पैदाइश बाब 9। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो और ज़मीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। ये और तमाम कीड़े जिनसे ज़मीन भरी पड़ी है और समंदर की कुल मछलियाँ तुम्हारे हाथ में की गईं। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हरी सब्जी की तरह मैंने सब का सब तुमको दे दिया, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, हर जानवर से उसका बदला लूंगा। आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूंगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। और तुम बारवर हो और बढ़ो और ज़मीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज़्यादा हो जाओ। और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या ज़मीन के जानवर, यानी ज़मीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे, अहद करता हूँ। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूँगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हलाक ना होंगे और ना कभी ज़मीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ। वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगी। और ऐसा होगा कि जब मैं ज़मीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूंगा। और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना होगा। और कमान बादल में होगी और मैं उस पर निगाह करूंगा ताकि उस अब्दी अहद को याद करूं जो खुदा के और ज़मीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। बस खुदा ने नूह से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और ज़मीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूँ। नूह के बेटे जो कश्ती से निकले सिम, हाम और याफत थे, और हाम कनान का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे और इन्हीं की नस्ल सारी ज़मीन पर फैली। और नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मै पी और उसे नशा आया और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। और कनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। तब सिम और याफत ने एक कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे चलकर गए और अपने बाप की बरहंगी ढांकी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बरहंगी ना देखी। जब नूह अपनी मै के नशा से होश में आया तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ और उसने कहा कि कनान मलाउन हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। फिर कहा, खुदावंद सिम का खुदा
मुबारक हो और कनान सिम का गुलाम हो। खुदा याफत को फैलाए कि वो सिम के डेरों में बसे और कनान उसका गुलाम हो। और तूफान के बाद नूह 350 बरस और जीता रहा और नूह की कुल उम्र 950 बरस की हुई, तब उसने वफात पाई। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।